किसी चीज़ को जीवन में इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, ठीक है, और वो चीज़ भी चल के पवन सिंह के पास आता है और थोड़ा भावुक होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। देख, तोरा धक्का लगी तबे पता चली, क्या है कि हम जानते हैं ओकरे बारे में। माँ का जो हक होता है ना हमारे जीवन में, वो अलग होता है, क्योंकि हमें कोई डांट नहीं सकता। माँ डांटे तो हमें बुरा भी नहीं लगता। हाँ। आपके साथ जब भी ऐसी कंट्रोवर्सी होती है सोशल मीडिया पे, आप खुद ही सुबह उठते होंगे तो न्यूज़ देखते होंगे, अरे भाई ये तो मैंने किया नहीं था, ये हो गया। माई कभी डांटी कि नहीं है, क्या तुम कर देते हो पवन? कभी कभी देखिए अफसोस होता है कि किसी चीज़ को जीवन में इसके बारे में बहुत लोगों को पता है, ठीक है, और वो चीज़ भी चल के पवन सिंह के पास आता है और थोड़ा भावुक होता है। पवन सिंह को पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है और ना ही कोई मुझे दुनिया में पैसे से डिगा सकता है। हाँ, आंसू आएगा, कोई अपना तकलीफ बताएगा तो पवन सिंह से कोई भी काम करवा सकता है। तो कोई चीज़ ना पर्टिकुलर, मैं एक चीज़ को नहीं बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी बोल रहा हूँ जो मैंने काम किया कि हाँ ये चलो ठीक है बाबू, बैठो काम करो, आगे बढ़ो, मस्त रहो। तो माई डटले भी कई बार, सुन ते आदत सुधरबे कि ना, ज्यादा समझ से भी मत बन, ठीक ना। ते मने का मने एक्टिंग करत रे, गाना गाओ तो बहुत तेज हो गई बड़े। देख, तोरा धक्का लगी तबे पता चली, क्या है कि हम जानते हैं ओकरे बारे में, चाहे किसी के भी बारे में, जो जिससे प्रॉब्लम हुआ जीवन में, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बोल भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं सम्मान करता हूँ। अगर पवन सिंह को बदनाम करके कोई खुश है, चलो ठीक है, खुश रहो। अगर वही काम मैं भी कर दिया कि हाँ किसी का इतिहास पवन सिंह से भी छुपा नहीं है, हर चीज़ है, बट नहीं चाहता हूँ जब उसने किया और वही काम मैं भी कर दूंगा तो फिर हम में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। चलो ठीक है, पवन सिंह खराब है, तुम साबित करना चाहते हो ना पवन सिंह घटिया है, ठीक है, समय होता है, समय बलवान होता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप के मुंह से आदमी सुना है दीवार को भी कान होता है, और सच्चाई छुपती नहीं है, एक ना एक दिन सामने आएगा ही, वो चाहे पवन सिंह की सच्चाई हो, चाहे आपकी या दुनिया में किसी भी इंसान की। तो खुद से इसको गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु को सब पता है और दुनिया को समय आने पे सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। पवन जी, जब ऐसी बातें आती है, कंट्रोवर्सी वाली बातें, तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं तो अंदर से बहुत क्रोध आता है। बहुत सारे इंसान टूट जाते हैं, बहुत सारे इंसान जो आपकी तरह है, वो जो चुप रहते हैं, वो अपने अंदर उन चीज़ों को रखते हैं और वही उनकी मजबूती हो जाती है। पवन जी ने इन तमाम प्रेशर्स को हैंडल कैसे किया? दुनिया में जिस देवी का आपने फोटो दिखाया ना, तो उसको खोने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे से अब एक्टिंग नहीं होगा और ना ही सिंगिंग होगा, मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसानगिरी करके, हल चला के, ट्रैक्टर चला के मैं अपना जीवन बिता लूँगा, बट मेरे से अब ये सब नहीं होगा। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, दोस्ती एक ऐसी महान स्थान है। मेरे जीवन में एक दोस्त है जिसका नाम है दीपक। तो जब हुआ था तो मैं तो सन रह, अरे एक आर्टिस्ट, कलाकार के जीवन में इस टाइप का कलंक लग गया मेरे कंधे पे। लगना था, लग गया, क्या कर सकता हूँ। बट मेरे दीपक ने बोला भाई अनहोनी तो हो ही गया, जो नहीं होना चाहिए था, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना पवन सिंह, तुम सिर्फ अपने घर के बेटे नहीं हो, तुम पूरे हिंदुस्तान के बेटे हो और पूरे भोजपुरिया संसार के बेटे हो। तो तुम
जिस वजह से तुमको पहचान मिली है उसको तुम साइड नहीं कर सकते चाह के भी। तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं ना कि तुम चाहोगे भी कि मैं सिंगिंग छोड़ दूं, एक्टिंग छोड़ दूं, नहीं छोड़ने देंगे। तो मैं उस दोस्त को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सो मच मेरा भाई दीपक, जो तुमने इतना हिम्मत दिया मुझे कि मैं टूट भी चुका था तो एक दोस्त ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया कि मैं भी सोचा कि चलो संघर्ष ही जीवन है, इससे हार नहीं मानने का। दुनिया का कोई भी झटका आएगा उसको झेल लूँगा। लेकिन आपके गानों में ऐसा नहीं लगता कि ये वो पवन जी गा रहे हैं जो कल रो के आए होंगे, जिनके ज़िंदगी में भी उस तरह के उतार चढ़ाव होंगे जो हमारे सबके ज़िंदगी में होते हैं। ये कैसे अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि आज के ज़माने में इस पे बात होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में देख लीजिए। हमारे इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भोजपुर से हूँ, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, तो इस इंडस्ट्री को मैं भी अपना इंडस्ट्री मानती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब मिलकर ही आगे बढ़ेंगे।